देन वी डिस्कस अबाउट द सोयल ऑर्गेनिजम्स। सोयल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम सोयल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज दे आर 3 टाइप्स, दैट इज द मैक्रोफोना, mesofauna and microfauna. Macro means large size, meso means medium size, and micro means small size. Macrofauna, they are mainly include the animals like the rabbits, rats, moles, etc. or these lives partly or wholly inside the soil. ये जो ऐसे एनिमल है जैसे कि रेट्स, मोल्स और रैबिट जो कि बिल बनाते हैं और उसके अंदर रहते हैं सोयल के अंदर, कुछ पार्टली और होली इनसाइड द सोयल। देन द मीजोफोना, these are mainly include the arthropods like the beetles, insects, larvae, termites, centipedes, millipedes, annelids like earthworm, nematodes, and mollusks like the snails and slugs. Then the microfauna, it represents the small microflora and microfauna. Microflora means small plant जैसे algae fungi है। Microfauna small organism like bacteria. They include the algae, fungi, actinomycetes and protozoan. These are comes under the microfauna. Algal component namely include the ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नोस्टॉक, ज़्यादातर नोस्टॉक होती है एल्गी और दूसरी एल्गी भी मिलती हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्स करती है बाय द फ्री लिविंग एजिटो, जैसे बैक्टीरिया है फ्री लिविंग, क्लोस्ट्रीडियम है, क्लोस्ट्रीडियम एजोटोबैक्टर है, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और जो सोयल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है अर्थवर्म, मिलीबर्ड, स्लग, स्नेल, इंसेक्ट लार्वे, ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, जिससे कि सोइल में ह्यूमस कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, मीन्स ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। और इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी होती रहती है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कैसे होती है, जैसे न्यूट्रिएंट्स है सोइल में वो प्लांट और एनिमल टेकअप कर लेते हैं। प्लांट जैसे प्लांट थ्रू द रूट न्यूट्रिएंट टेकअप कर लेते हैं, फिर प्लांट ग्रो होके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद जब डेथ हो जाती है प्लांट की तो उनके पार्ट है वो डिकम्पोज करते हैं, ये अर्थवॉर्म वगैरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे कि उस प्लांट में जो न्यूट्रिएंट थे उनके प्लांट पार्ट में वो फिर से दोबारा मिक्स हो जाते हैं सोयल में, और फिर सोयल से दोबारा नए प्लांट उगते हैं तो वो फिर से टेकअप कर लेते हैं न्यूट्रिएंट को। इस तरह से न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग चलती रहती है। पीडोजेनेसिस क्या है, जैसे प्लांट के सोयल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जिसके कारण से पीडोजेनेसिस सोयल फॉर्मेशन का काम होता रहता है, मीन्स उनकी बायोकेमिकल बायोफिजिकल एक्टिविटी है और अदर एक्टिविटीज़ है जिसके कारण दे का द वेदरिंग ऑफ सोयल पार्टिकल और रॉक पार्टिकल एंड टू फॉर्म द न्यू सोयल एंड और क्या है, दे ब्रिंग द सब सोयल ऑफ, सब सोयल कौन सा पार्ट है, जो बी होरिजन है सोयल प्रोफाइल का उसको ऊपर ले आते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे कि वो फर्टाइल पार्ट है क्योंकि वहाँ पे डिकम्पोज्ड मैटर है वो मोटर ऊपरी सरफेस पे आ जाता है, जिससे कि सोयल और भी फर्टाइल हो जाती है। प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक्स, एंटागोनिस्टिक टॉक्सिन प्रोड्यूस इन सम पार्ट्स, they also produce the antibiotics.